दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ होने वाला है WTI कैप्स का आईपीओ। वैसे तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही थी, यानी कि ग्रे मार्केट में लगातार यहाँ पर इसका जो प्रीमियम है वो आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा था। लेकिन आज देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 12 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस आईपीओ में 12, 13, 14 3 दिन अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा है, यानी कि 94.68 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है और ये सेमी आईपीओ है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो फ्राइडे को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका था। तो फ्राइडे को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 17,85,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 26.24 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब WTI कैप्स आईपीओ की अगर आप एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर इनके नाम को देखें तो यहाँ पर सिल्वर स्टेलिन लिमिटेड है, विकासा इंडिया, नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड देखने को मिल रहा है, जील ग्लोबल है, LRST सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह यहाँ पर 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इनको 17,85,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह का ये बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि आपने इससे पहले देखा है किसी किसी आईपीओ में कि वहाँ पर 8, 9, 10 एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का नाम है वाइस ट्रेवल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी रेंट के ऊपर कार और जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी इंडिया के 130 सिटीज़ में अपने सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, जिसमें कार रेंटर, एम्प्लॉयज़ ट्रांसपोर्टेशन, इंड टू इंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, फ्लेक्सिबल फिक्स या मंथली रेंटल प्लान्स, एयरपोर्ट काउंटर्स। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो सर्विसेज है वो कंपनी ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी जो यहाँ पर रेंटल कार ऑफर करते हुए देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी वैरायटी देखने को मिलता है, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव कार, लग्जरी कार, कोचेस, SUVs और सेडान्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी जिन सिटीज़ में अपने सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है उनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता। तो इस तरह के सिटीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर कंपनी के क्लाइंट बेस को भी देखें तो यहाँ पर कई सारे कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनमें नोकिया, इंडीग्रिड, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिगो, तो इस तरह के और भी कई सारे कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू है वो हर साल डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से 22 में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 के भी 2 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी अच्छी रेवेन्यू बनाती हुई देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 172 लाख का प्रॉफिट है, 22 में 377 लाख, फाइनेंशियल 23 में 1029 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में 1132 लाख देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर भी अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 से 22 में इसके प्रॉफिट को देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसके जो प्रॉफिट है इसमें 2.5 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर भी शानदार जंप है। और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो रिजर्व हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में इसके जो डेट हैं वो भी आपको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर 1627 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 16 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। लेकिन कंपनी के ऊपर जो डेट देखने को मिल रहा है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 350 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ROE और ROC नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो 25.28 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके P मल्टीपल को देखें तो ये 24.81 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको इसके पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। WTI कैप्स IPO के अगर आप P मल्टीपल को देखें तो इसका P मल्टीपल 24.81 का देखने को मिल रहा है। श्री OSFM ई मोबिलिटी के P मल्टीपल को देखें तो ये 22.11 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो P मल्टीपल है इससे आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। वैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक के P को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर EPS को भी देखें तो कंपनी का जो EPS है वो आपको इससे ज़्यादा, यानी कि श्री OSFM ई मोबिलिटी से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो वो श्री OFSM ई मोबिलिटी से आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी देखें तो थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि कंपनी देखें तो अच्छे नंबर जनरेट करती हुई देखने को मिल रही है। वैसे इस IPO में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.63% है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.76% रहने वाली है। IPO के लॉट साइज की बात करें तो IPO में 1000 शेयर्स का लॉट रहने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,47,000 रुपये रहेगा। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 12 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 15 फरवरी रहने वाला है। रिफंड डेट 16 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 16 फरवरी रहने वाला है और IPO की लिस्टिंग 19 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। WTI कैप्स IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 135 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी गिरकर 105 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि WTI कैप्स के अंदर आपको सेलर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके प्रीमियम में आगे गिरावट हो सकती है। तो फिलहाल देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 105 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 71% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले इसका प्रीमियम 92% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी भी देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। IPO का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की ग्रे मार्केट के अंदर इसमें डिमांड रही है तो आगे IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में कल IPO खुलते ही यहाँ पर काफी सारे एप्लीकेशंस लगने वाले हैं, यानी कि IPO खुलते ही फुली सब्सक्राइब हो सकता है। अब अगर प्रीमियम में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये IPO खराब है। हालांकि ये सेमी IPO पे पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई ये सेमी IPOs आता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है, यानी कि उनको अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि रिटेलर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ओवरऑल जिस तरह के फाइनेंशियल देखने को मिले हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर अगर डेट को भी देखें तो बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल ये IPO काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कल के कल इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर आपको ये डर है कि आगे भी इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलेगी तो आप इसमें पहले दिन अप्लाई मत कीजिए। आप 1 से 2 दिनों का वेट कर लीजिए। अगर 2 दिनों तक प्रीमियम में इसकी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर आप डे 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।